हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो है स्टेबिलिटी ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। स्टेबिलिटी ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को कैसे हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं, इसके लिए देयर आर सम रूल्स। आज इस वीडियो में मैं सारे रूल्स को एक एक करके डिस्कस करूंगा। तो चलिए देखते हैं एक एक करके सारे रूल्स को। सो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला जो रूल है दैट इज रूल नंबर 1, न्यूट्रल स्पीसीज इज मोर स्टेबल देन द चार्ज स्पीसीज। तो सबसे पहले हमें ये रूल को बहुत ध्यान में रखना है, क्योंकि जब भी आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलेगा तो उसमें जो न्यूट्रल स्पीसीज होगा यानी कि जो नॉन पोलर स्ट्रक्चर होगा वो स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी पोलर स्ट्रक्चर से सबसे ज्यादा होता है। तो इस रूल का एप्लीकेशन हम लोग बाद में देखेंगे। नेक्स्ट जो है, स्ट्रक्चर्स विथ ग्रेटर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स कंट्रीब्यूट मोर टुवर्ड्स द रेजोनेंस हाइब्रिड। तो जैसे कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को एक बार हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इस रूल को एक बार हम लोग एग्जांपल के थ्रू। तो जैसे कि यहां पर मैं ले रहा हूं 1,3-ब्यूटाडाइन, ब्यूटाडाइन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को यहां पर ड्रॉ करेंगे। तो जैसे कि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए इस तरह से हम लोग सोच सकते हैं। नेक्स्ट जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा इट विल बी लाइक दिस। अब जैसे कि मैंने यहां पर 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ किया, इसका मैं नंबरिंग भी कर देता हूं 1 2 3। तो जैसे कि मैंने यहां पर 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ किया है, तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स जो है सबसे ज्यादा किस में है, वो है आपका फर्स्ट स्ट्रक्चर में, यानी कि स्ट्रक्चर जो नंबर 1 स्ट्रक्चर है इसमें नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स सबसे ज्यादा है। तो डेफिनेटली जो नंबर 1 जो स्ट्रक्चर है ये क्या होगा, 2 और 3 इन दोनों से ही मोर स्टेबल होगा। 2 और 3 इसमें जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस जो है इसके जो सेपरेशन है सिमिलर है, तो इन दोनों का स्टेबिलिटी विल बी सेम। तो सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर जो है दैट इज फर्स्ट स्ट्रक्चर। सो आई थिंक दिस रूल इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो हम लोग जाएंगे नेक्स्ट रूल पे। स्पीसीज हैविंग कंप्लीट ऑक्टेट इज मोर स्टेबल देन द स्पीसीज हैविंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। इस रूल को समझने के लिए मैं यहां पर एक एग्जांपल ले रहा हूं। देखिए ये बेसिकली जो एसाइल कैटायन है इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। तो अब हम लोग जैसे इसका मैं नंबरिंग भी कर देता हूं, ये है 1 फर्स्ट स्ट्रक्चर एंड ये है आपका सेकंड स्ट्रक्चर। तो जैसे कि यहां पर नंबर 1 जो स्ट्रक्चर है इसमें हम लोग क्या देख पा रहे हैं, जो कार्बन है यहां पर इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन जो है ऑलरेडी यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट है। वेरेज जो सेकंड जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर क्या है, ये जो कार्बन है यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कार्बन के चारों तरफ यहाँ पर जो दिख रहा है
टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो है 4 दिख रहा है। सो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स है और ये जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन में यहाँ पर भी हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि ऑक्टेट है। सो कंप्लीट ऑक्टेट है, तो कार्बन एंड ऑक्सीजन दोनों में कंप्लीट ऑक्टेट है। सो देयरफॉर ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर इज दिस इज मोर स्टेबल। दिस इज मोर स्टेबल। सो आई होप कि दिस रूल इज ऑल्सो क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो हम लोग चले जाएंगे नेक्स्ट रूल पे। Structure with a negative charge on the more electronegative atom and positive charge on the more electropositive atom is more stable than the alternate structure in which the charges are reversed. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है और इस रूल को हम लोग एक बार देख लेंगे। तो जैसे कि देखिए, जैसे कि ये जो यहाँ पर कंपाउंड है, जैसे ये एसीटोन है, मैं इसका एक प्रोबेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को मैंने ड्रॉ किया। तो यहाँ पर 1 2 एंड यहाँ पर 3। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ऑब्वियसली जो पहला स्ट्रक्चर है ये नॉन पोलर स्ट्रक्चर है, कोई चार्ज नहीं है, तो ये मोस्ट स्टेबल होगा नंबर 1। लेकिन 2 और 3 में अगर मुझे कंसीडर करना है, तो जैसे कि यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ सेकंड जो स्ट्रक्चर है, सेकंड स्ट्रक्चर में क्या है, नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के ऊपर है, और पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर है, कार्बन के ऊपर है। तो ऑब्वियसली दिस इज मोर स्टेबल। सो मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर इज दिस नंबर 1, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया था ये नॉन पोलर स्ट्रक्चर है और ये मोर स्टेबल, और ये क्या हो गया, थर्ड जो हो गया दैट इज लिस्ट स्टेबल। सो आई होप कि ये रूल दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो हम लोग चले जाएंगे नेक्स्ट रूल पे। इंक्रीज इन चार्ज सेपरेशन डिक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझने के लिए मैं यहाँ पर एनिलीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को मैं ड्रॉ कर रहा हूं। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने ले लिया एनिलीन। तो एनिलीन का जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ड्रॉ करते हैं एक बार। आप यहाँ पर चाहे तो इलेक्ट्रॉन्स को भी दिखा सकते हैं, अगर नहीं भी दिखाएंगे तो भी चलेगा। नेगेटिव चार्ज है, मतलब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेगा।
तो यहाँ पर एनिलीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को मैंने ड्रॉ कर दिया। सो देयर आर 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स यहाँ पर आ रहा है। अब देखिए, जैसे कि अगर मैं सबसे पहला जो रूल मैंने बताया था और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो नॉन पोलर स्ट्रक्चर यानी कि जो न्यूट्रल जो स्पीसीज होगा वो चार्ज जो स्पीसीज है यानी कि जो पोलर स्ट्रक्चर है उससे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो डेफिनेटली नंबर 1 इसका जो स्टेबिलिटी होगा सबसे ज़्यादा होगा। अब देखिए यहाँ पर जितने भी स्ट्रक्चर्स है, यहाँ पर क्या है, अगर चार्ज को हम लोग देखेंगे तो जैसे कि पॉजिटिव और नेगेटिव, तो मैंने यहाँ पर 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कर लिया। अब हम लोग स्टेबिलिटी को देखेंगे तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, डेफिनेटली सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, नंबर 1, क्योंकि ये नॉन पोलर स्ट्रक्चर है, कोई प्लस माइनस चार्ज दिख नहीं रहा है, तो ये मोस्ट स्टेबल नंबर 1। उसके बाद क्या होगा, देखिए यहाँ पर जो 2 है और जो 4, नंबर 2 एंड नंबर 4, ये जो दो स्ट्रक्चर्स है इसमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्जेस है इसके जो रिलेटिव पोजीशंस है सेम है, सिमिलर है। एंड डेफिनेटली अगर मैं थर्ड को देखूं तो थर्ड स्ट्रक्चर में प्लस और माइनस ये चार्जेस के बीच में सेपरेशन ज्यादा है। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी का क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल तो नंबर 1 है। उसके बाद जो 2 एंड 4 ये दोनों का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ पर चार्ज सेपरेशन कम है। और लास्ट कौन सा होगा, लिस्ट स्टेबल जो होगा दैट विल बी थर्ड। सो दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो ये जो सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ये तीनों स्ट्रक्चर्स के बीच में स्टेबिलिटी को हम लोग डिटरमाइन कर रहे हैं चार्ज सेपरेशन के बेसिस से। सो आई होप कि दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। So next जो rule है that is the structures having like charges on adjacent atoms are highly unstable। तो definitely ये तो होना ही है क्योंकि सिमिलर चार्जेस अगर है तो रिपल्शन होगा। तो एक बार देख लेते हैं, जैसे कि मैं एक डाइकेटोन के एग्जांपल को ले लिया। सपोज अगर यहां पर ऐसा देखा गया इस तरह के स्ट्रक्चर अगर मैं बनाने का कोशिश कर रहा हूं तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा, लिस्ट स्टेबल। सो क्योंकि यहाँ पर प्लस चार्जेस ये जो है एडजेसेंट एटम्स में क्या है, जैसे यहाँ पर प्लस कार्बन के ऊपर है तो यहाँ पर क्या है कि रिपल्शन इतना ज्यादा होगा, ये लिस्ट स्टेबल हो जाएगा। सो आई थिंक रूल नंबर 6 इज ऑल्सो क्लियर टू ऑल ऑफ यू। हम लोग चले जाएंगे नेक्स्ट रूल पे। स्ट्रक्चर्स विच हेल्प टू डिलोकलाइज द पॉजिटिव चार्ज वेदर ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम have important contribution towards the resonance hybrid। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस पॉइंट को समझेंगे। तो एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं। देखिए जैसे ये दो जो स्ट्रक्चर्स है, जैसे नंबर 1 एंड नंबर 2, तो यहाँ पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है इसको क्या कर रहा है, ऑक्सीजन यहाँ पर लोन पेयर को देके के इस चार्ज को डिक्रीज कर रहा है, डिलोकलाइज कर रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर जो सेकंड स्ट्रक्चर है दिस इज मोर स्टेबल। ऐसे भी ये जो पॉइंट है इसमें और एक तरीके से भी हम लोग सोच सकते हैं कि जो सेकंड जो स्ट्रक्चर है इसमें ऑलरेडी क्या है, ऑक्सीजन जो है यहाँ पर
ऑक्टेट कंप्लीट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करेंगे ऑक्सीजन के चारों तरफ, यहाँ पर ऑक्टेट दैट इज कंप्लीटेड। कार्बन में भी क्या है, ऑक्टेट कंप्लीटेड है। बट यहाँ पर ये जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है, यहाँ पर जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो बेसिकली ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर structures which help to delocalize the positive charge whether on more electronegative or less electronegative atom have important contribution towards the resonance hybrid। तो हम लोग चले जाएंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। Similar structures contribute equally towards the resonance hybrid। तो ये तो होना ही है कि जो similar structures जो है उसमें अगर सारे चीज सेम है तो कंट्रीब्यूशन जो होगा वो इक्वली होगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस क्लास में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के स्टेबिलिटी के बारे में जो जो पॉइंट्स को डिस्कस किया, आई होप कि ये सारे पॉइंट्स आप लोगों का क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्लास में मैं आऊँगा कुछ क्वेश्चंस को लेके, और जो भी रूल्स आज इस क्लास में हम लोगों ने सीखा है वो सारे रूल्स को हम लोग अप्लाई करेंगे। थैंक यू।